गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज फिर कुछ खबरों पर बात होगी। जैसे एक खबर है, ओनली मोदी कैन रिस्टोर आर्टिकल 370 बट कांट कन्विंस हिम आज़ाद। 370 was not hurdle for डेवलपमेंट, आज़ाद साहब का कहना है। इसी तरह एक आम आदमी पार्टी की नेता हैं कश्मीर की मिस फारूकी, उनका स्टेटमेंट है कि नो अरेस्ट सो फार इन JKPSI स्कैम शोज़ हाई प्रोफाइल शील्डिंग ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड। तो एक तीसरी खबर भी है, पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ B2V's फोर्थ फेज़। तो आज जो आज़ाद साहब वाली न्यूज़ है उसमें सोचना पड़ता है कि आज़ाद साहब क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। तो बड़ा ट्विस्टिंग सा स्टेटमेंट लगता है, बल्कि एक मज़ाहिया सा लगता है, ऐसा लगता है मजाक कर रहे हैं। उनको पता है बड़ी अच्छी तरह से कि हमारे PM प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो एब्रोगेशन करी थी आर्टिकल 370 की या करवाई थी, तो उसमें उन्होंने इसकी परवाह नहीं करी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव इशू पर ये एब्रोगेशन करते वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से जो प्रहार किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। तो ये मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तो परवाह नहीं करी, वो अपने RSS के लोगों की एक ख़ास सेक्शन है उसके कम्युनल सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने में मोदी साहब ने ज़रूर नाम कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि आज़ाद साहब बजाय इधर उधर की हाँकने के अच्छा हो कि वो मोदी साहब को ये समझाएं कि 370 किसी भी तरीके से कोई हार्डल कहीं नहीं है। ये हार्डल का हुआ भाजपा के द्वारा खड़ा किया गया है, अदरवाइज़ कोई हार्डल नहीं है। ये बात जो यहाँ बोल रहे हैं आज़ाद साहब, ये मोदी साहब के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। मोदी साहब ने आंसू बहा के उनको विदाई भी दी है राज्यसभा से। तो ये सब ने देखा है, बड़े अच्छे संबंध हैं, अच्छी बात है। तो आज़ाद साहब अच्छा होगा कि उनको समझाएं कि अच्छा हो कि इस पे एक नेशनल डिबेट करवाएं। आज़ाद साहब मोदी साहब को कह के उनको कन्विंस, इस बात पे तो कन्विंस कर सकते हैं कि एक डिबेट हो जाए कि आर्टिकल 370 की तकलीफ़ क्या थी, इसका नुकसान क्या था, ये क्यों इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। अगर डिबेट हो जाए तो बहुत से लोगों के, भारत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बारीकियों का पता लग जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब दूसरा ये है जो आम आदमी पार्टी की कश्मीर बेस्ड एक फीमेल लीडर हैं मिस फारूकी, उनका ये कहना है कि नो अरेस्ट सो फार इन JKPSI स्कैम शोज़ हाई प्रोफाइल शील्डिंग ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड। तो ये बिल्कुल सही बयान है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। जिस तरीके से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ठेका दिया गया, जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल बीजेपी के रिलेटेड हाई प्रोफाइल लोगों के नाम मीडिया में उछले, उनके एसोसिएट्स के नाम उछले, जिस तरीके की स्पीड और स्टाइल
जो इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, तो जिस तरीके की एश्योरेंसेस सरकार की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी रजीम की तरफ से दी जा रही हैं, ये सब चीज़ें यही दिखाती हैं कि कल्प्रिट्स को बचाने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है। हाई प्रोफाइल शील्डिंग इसी को कहते हैं कि हल्ला गोला बनाते रहो, बयानबाजी करते रहो। जो असली कल्प्रिट हैं, चोर हैं, जो चक्के हैं, जो तबाही करने वाले हैं, यूथ के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, वो उनको किसी तरीके से वक्त गुजरने के साथ उनको बचाया जा सके। तो यही दिखता है इससे। तीसरी खबर ये है साथियों, पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ B2V's फोर्थ फेज़। अब ये एलजी साहब क्योंकि भाजपाई सरकार के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, खुद भी आरएसएस के एफिलेटेड हैं, तो बड़ा संबंध है पुराना इनका भी, तो ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं। तो बड़ी देर के बाद ये नाम देखने में आया, B2V's फोर्थ फेज़। B2V's हो गया साथियों बैक टू विलेजेस, बैक टू विलेज। कहीं पिछले साल आपने सुना होगा अखबारों में ये हल्ला गोला शोशेबाजी एलजी साहब की, बैक टू विलेज। ये पता नहीं दिल्ली से नाम आया था, यहाँ उसको उछाला गया। अब बैक टू विलेज में कौन सा इनकलाब आया है? मेरे ख्याल में हम सब के संबंध कहीं ना कहीं गांव में कहीं ना कहीं हमारे संबंध बने हुए हैं। कई लोग अक्सर हमें मिलते हैं, तो हम तो ये दावे से कह सकते हैं कि किसी ने भी कहीं से भी इस कदर आवाज़ बड़ी, कोई सेटिस्फैक्ट्री वॉइस कहीं से नहीं आई कि गांव में ऐसा हो गया, गांव में ऐसा हो गया, कोई ऐसा सुधार हो गया, रिफॉर्म्स हो गए, कोई लोगों को राहत मिली है। ऐसी बात दूर दूर तक कहीं सुनने को नहीं है, देखने को नहीं है। तो अब ये फोर्थ फेज़ में क्या चमत्कार होने वाला है, ये भी एक शोशेबाजी होगी या कुछ वाकई में दिखेगा, ये वक्त बताएगा, वक्त फ़ैसला करेगा। तो कल को हमारे एलजी साहब, ये तो B2V हो गया, ये कहेंगे B2SC, B2 स्मार्ट सिटी, बैक टू स्मार्ट सिटीज़। तो जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो जो बड़ा ज़रूरी काम था, जो बड़ी मेन सड़कें, उनको चौड़ा करने का काम कहीं नहीं है, उसको टच नहीं किया जा रहा है। जितने पुराने फुटपाथ बने हुए हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, उन पर उसका कोई यूज़, लोगों का कोई फ़ायदा कहीं दिखता नहीं। नए बन रहे हैं, कैसे होगा? चित्रकारियाँ बड़े ज़ोरों से चल रही हैं। तो ये चीज़ें जो स्मार्ट सिटी वाली भी, जब हमारा ये मानना है, जब तक जो रास्ते, जो मेन रोड्स हैं, उनकी वाइडनिंग नहीं होगी, जब तक फुटपाथ नहीं होंगे चलने के काबिल, जब तक अम्यूज़मेंट पार्क्स अच्छे से मेंटेन नहीं किए जाएंगे बच्चों के लिए, जब तक दूसरी फैसिलिटीज़, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं शहरों में, तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं बनाई जाएगी, तब तक हमारा मानना है ये बैक टू विलेज की तरह बैक टू स्मार्ट सिटी भी एक शोशेबाजी के सिवा कुछ नहीं साबित होने वाला है। ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।